श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत क्यों कहा जाता है? आइए पद्म पुराण के अनुसार इस कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण को यह प्रश्न किया कि भगवान, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत ही क्यों कहते हैं और इसका क्या है महत्व? भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक बार महिष्मति नगर में महाजित नामक का एक राजा रहता था। वो राजा बहुत धार्मिक था, प्रजा का पालन बड़े अच्छे तरीके से करता था, पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। परंतु वो राजा बहुत चिंतित और दुखी रहता था क्योंकि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। प्रजा ने और उनके कुल पुरोहितों ने इसका कारण पूछा कि राजन, आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं? राजा ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैंने इस जन्म में कोई ऐसा पाप नहीं किया है जिससे मेरे यहाँ कोई पुत्र ना हो, और मैं अपनी प्रजा का पालन भी बहुत अच्छे तरीके से पुत्र के समान करता हूँ, फिर भी मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। प्रजा ने और उनके कुल पुरोहितों ने इस बात का निर्णय लिया कि राजन, जो त्रिकाल दृष्टा ऋषि हैं लोमश ऋषि, क्यों ना उनके पास चला जाए और अपने पूर्व जन्म के विषय में पूछा जाए, क्योंकि त्रिकाल दृष्टा हैं लोमश ऋषि। सब लोग लोमश ऋषि के पास पहुंचते हैं। सब लोगों ने महर्षि लोमश से यह प्रश्न किया कि हे महर्षि, राजा ने कोई भी ऐसा इस जन्म में पाप नहीं किया, फिर कौन सा ऐसा पाप है जिससे इनके यहाँ पुत्र नहीं है? महर्षि लोमश जी ने ध्यान मग्न होकर के उनके पिछले जन्म के विषय में जब देखा तो महर्षि ने कहा कि राजन, एक बार गाय अपने बछड़े के साथ एक नदी के किनारे जल पान करने के लिए आई थी और आपने उसको बछड़े को हटा करके स्वयं जल पान कर लिया था। वही पाप आपको लगा है, इसी के कारण आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। तो राजा ने इस पाप का प्रायश्चित के लिए पूछा कि महर्षि, इसका प्रायश्चित क्या होगा? तो महर्षि लोमश राजा को बताते हैं कि हे राजन, आप श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करेंगे तो अवश्य ही आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सब लोग, जो भी पुत्र चाहने वाले लोग हैं, उनको पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे।